सनातन के ये ठेकेदार है, सनातन ने इन्होंने बनाया है। मैं कह रहा हूँ, अरे खत्म करने का मैं कह रहा हूँ सनातन इनने बनाया है। सनातनी इन पे क्या है? सनातनी इनके 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 इतिहास निकाल लो। इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, इन्होंने अंग्रेजों से मुसलमान जो मुगल जितने थे उनकी गुलामी करते रहे, अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। अभी इनकी सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां, मैं कह रहा हूँ इनकी सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां मुसलमानों के घर में। तुम यार सनातन इनका क्या लेना देना? सनातन असली सनातनी तो हम हैं, हम बैठे हैं यहाँ। सनातन का ठेकेदार कौन? असली मेरी बात ये सब झूठे। असली सनातनी जो है इस देश का मूल निवासी है। असली सनातनी जो है हम हैं। तो सनातन को खत्म करने का बयान देंगे। दक्षिण से आवाज उठी, उत्तर से भी सनातन खत्म करने की बात नहीं। सनातन के नाम से जो कीड़े मकोड़े सनातन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सनातन का गलत उपयोग कर रहे हैं, उनको खत्म करने की बात मैं कह रहा हूँ ना। सनातन धर्म का नाश पीटने वाले जो लोग हैं, सनातन के नाम से बलात्कार कर रहे हैं। जो अच्छे संत महात्मा हैं वो तो कुछ नहीं बोलते। अच्छे मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे संत महात्मा हैं वो तो भगवान की भक्ति में लीन है। अच्छे संत महात्मा हैं वो हमारे पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। लेकिन ये जो नकली सनातनी हैं, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी वाले और मोदी जी वाले भाजपाई सनातनी हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, धर्मों में और जातियों में बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। इनका कोई सनातन से लेना देना नहीं है। आप इसे समझ लो और इसी को आगे मान लो। आगे हमारा इंडिया बदलने से पहले, भारत का नाम बदलने से पहले, इंडिया का नाम बदलने से पहले देश की जनता प्रधानमंत्री को बदल देगी। इस सनातन धर्म का अगर नाश पीटा है तो ये जो हमारे बलात्कारी धर्माचार्य हैं उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना, हम सनातन के दुश्मन हैं। स्टालिन के बेटे क्या सनातन धर्म का ठेका, अरे मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म का ठेका कौन लोग लिए? कौन जेल में है? मैं कह रहा हूँ ना, चिन्मयानंद कौन है? सनातन का ठेका किस पे है? बाबा राम रहीम कौन है? मैं कह रहा हूँ राम रहीम कौन है? सनातन का ठेका तो उन्होंने ले रखा है। जो जितने भी बलात्कारी हैं सनातन के ठेकेदार तो वो हैं। हम तो सिर्फ अपने जो हमारी संस्कृति है हजारों साल पुरानी, हम उसको जानते हैं कि हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है, भारत हमारा देश है और इस भारत के लोग हमारे हैं। हम जातियों में बांटना नहीं चाहते, धर्मों में बांटना नहीं चाहते। ये देश हमारे धर्म शास्त्रों से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये देश चाहता है। स्टालिन की पार्टी को आप निकालोगे गठबंधन से आप लोग? किसी पार्टी को कोई नहीं निकालेगा। मैं एक बात जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि न डीएमके न कुछ, प्रधानमंत्री जी इस टाइम देश इस मूड में है कि इंडिया नाम बदलने से पहले प्रधानमंत्री को बदल दिया जाए। पूरा देश इस मूड में है, ये चाहता है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें यार सनातन की बहुत पीर है। भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर लग रहा है, इसलिए जो गठबंधन बना है अभी जो पार्टियों का, उनने अपना नाम इंडिया रख लिया है। तो नरेंद्र मोदी जी को सपने अब गलत आने लगे हैं, उन्हें हारने का डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे सत्ता में रहना चाहती है, तो इंडिया जीते वो नहीं पसंद करते, इंडिया हारे वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पसंद करते हैं। इंडिया के नाम से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज पे जो प्राइम मिनिस्टर जी चलते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो हवाई जहाज क्या वापस करेंगे जहाँ से लाए थे? जिस गाड़ी पे चलते हैं 12 करोड़ की गाड़ी पे हमारे प्रधानमंत्री जी, वो 12 करोड़ की गाड़ी क्या वापस करेंगे? जिस गाड़ी वापस क्यों करेंगे? इंडिया तो क्या करें? भारत लिख देंगे। तो भारत क्यों लिख देंगे? अब तक इंडिया के नाम से क्यों चलते रहे? आप लोग को किसने, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया? गुलामी का प्रतीक है इंडिया। तो अब तक नहीं था। जिस हवाई जहाज पे आप चलते थे उस पे इंडिया लिखा था, जिस गाड़ी पे इंडिया लिखा था, दुनिया के किसी कोने में जाते थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाने जाते थे, तब इंडिया गुलाम नहीं था। जब आया ना बीजेपी वालों को, किसके कहने से? बाबा आसाराम ने बोला, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला। मानसिक स्थिति को ठीक कर लें। भारतीय जनता पार्टी का अब सूरज डूबने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का अब खात्मा होने वाला है, क्योंकि देश का नौजवान और देश का किसान, देश की आवाम दुखी है, परेशान है। इस पे सेलिब्रिटी उतर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हाँ भारत होना चाहिए, गौरवान्वित महसूस होता है। भाई ऐसा है,
जिस पैसे को जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं या दूसरे लोग हैं, जिस पैसे से फिल्मी दुनिया में इतना पैसा कमाया है, उस पैसे को इन्होंने लिया नहीं। या आगे जो क्या नोटबंदी करेंगे, जो हमारे करेंसी पे लिखा हुआ है भारत ऑफ इंडिया के नाम से, जो रिजर्व बैंक इंडिया लिखा हुआ है, उस पैसे को अब नहीं लेंगे। ये क्या करेंगे? ये इस पे क्या लिखा है देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। इस पैसे को ये लेंगे नहीं अब। क्यों? इस पैसे से परहेज करेंगे। जितने भी बड़े बड़े नोटबंदी कर देंगे। कर लो नोटबंदी। तब नोटबंदी की तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया था कि इस पे हमें भारत लिखवाना है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है हर काम। मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी सहमे हुए हैं, मोदी जी को डर लग रहा है कि अब देश की जनता मोदी BCCI का नाम बदला जाएगा। मैं कह रहा हूँ थाली बजवा लो, एक बार फिर टेस्ट ले लो। साइनिंग इंडिया का नाम मैं बदला जाएगा। बदला जाएगा तो ये रखे किसने थे? तब दिमाग नहीं था। तब किसी शास्त्री ने या धर्माचार्य ने या किसी गुरु से मोदी जी ने सलाह नहीं ली थी कि भाई हम इंडिया, ये मेक इन इंडिया और जो दुनिया भर की इंडिया नाम रख रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितनी इंडिया 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 क्या कितने इंडिया के, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, बढ़ेगी इंडिया, ये इंडिया जब मोदी जी ने नाम रखे थे तब इंडिया क्या था? तब इंडिया पे गर्व नहीं था ना? तब इंडिया पे गर्व था। पूर्व क्रिकेटर वो कह रहे हैं ना, वो सजेशन दे रहे हैं कि भाई होना चाहिए। तो दिक्कत क्या है? तो वीरेंद्र सहवाग को वो क्रिकेट चालू कर देना चाहिए जो हिंदुस्तान का खेल है। ये खेल भी तो अंग्रेजों का है। हॉकी है हिंदुस्तान का खेल। मैं कह रहा हूँ तो हॉकी में आ जाना चाहिए ना। हॉकी खेलने में इंडियन टीम को खत्म कर देना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ये क्यों नहीं कर? क्रिकेट टीम खत्म कर देना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग जो दुनिया में अंग्रेजी बोलता रहा, या हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, या जो नेता अंग्रेजों में पढ़ने जाते हैं, नेताओं के बच्चे, उन्हें संस्कृत पढ़नी चाहिए। वो क्यों गए विदेश में पढ़ने? अंग्रेजी तो विदेश में पढ़ने। अमित शाह का बेटा अब सचिव नहीं रहेगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, अमित शाह का बेटा भी सचिव नहीं रहेगा क्योंकि वो इंडिया से, उन्हें अब एलर्जी है। इंडिया अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। अब वो करेंसी भी जेब में नहीं रखेंगे क्योंकि उस पर इंडिया लिखा है। शिवराज अपने बेटे को बुला रहे हैं अमेरिका से। बुलाएंगे और क्या है? जब उन्हें इंडिया से एलर्जी है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो अब भारत का जो हमारा रुपया है उसका घोटाला भी नहीं करेंगे ये, क्योंकि उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है। प्रस्तावना भी चेंज होगी, फिर सारी चेंज होगी। तो प्रधानमंत्री जी अब उस हवाई जहाज पे भी नहीं चलेंगे जो जिसमें इंडिया लिखा हुआ है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात तो मान लेनी चाहिए। अरे अमिताभ बच्चन जी जब तक प्रधानमंत्री सत्ता में है, उन्हें डर रहे होंगे ईडी बीडी कहीं दरवाजे पे ना पहुंच जाए। ये सब वो लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वो ईडी बीडी से डर रहे होंगे इसलिए बोल दिया। कोई अभी एक बात बताओ मुझे, इस पर नहीं बोल रहा। जब हमारे देश के अंदर बेटियों की आबरू लूटी गई, जब मणिपुर पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, भारत के इतिहास में जब से भारत भूमि भारत देश बना होगा, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार और अन्याय नहीं हुआ। और नाम नहीं मिला। आपने भी देश के नाम पे इंडिया बना दिया। यार तुम मुझे एक बात बताओ, इंडिया से परहेज क्या है? इंडिया बुरा है? मैं कह रहा हूँ जिसका नाम भारत से राम है, राम भारत है या भारत नाम है, क्या करोगे? उसे देश से निकाल दोगे? भारत नाम कोई नहीं रख सकता। जब मोदी ने इतने नाम इंडिया के रख दिए तो क्या जनता अब गठबंधन अपना इंडिया नाम नहीं रख सकता? ये इन्हीं को अलाउ है कि इंडिया के नाम से। मैं कह रहा हूँ अब समझ में आया इनके कि जो इंडिया का नाम डिजिटल इंडिया मैंने रखा, फ्लॉप कर दिया। क्या दिक्कत है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारत हमारा मान है, लेकिन इंडिया भी तो हमारा है। मोदी जी ने ही तो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और बढ़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, मोदी जी का तब दिमाग कहा था। अरे आप समझ में आई है ना। देखिए अब किसने बताया? प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूँ अब किसने बताया प्रधानमंत्री जी को? उस टाइम प्रधानमंत्री जी को कौन गाइड कर रहा था? प्रधानमंत्री जी अपने दिमाग से नहीं चलते। वो जो हमारा एक प्रोफेसर है, उसने ये कह दिया था कि पढ़े लिखों को वोट दो, पूरी बीजेपी हावी हो गई थी। तो बात सही कही थी ना उसने। मीडिया भी इंडिया नाम नहीं लेता, INDI बोलता है। मैं कह रहा हूँ मीडिया की यार बात मत करो। मीडिया तो जो वो कहेंगे वही कहेगा। यही मीडिया क्या क्या बोलता था, खेलो इंडिया, बढ़ोगे इंडिया, चलोगे इंडिया, जीतेगी इंडिया। तब इंडिया के नाम से मीडिया चलती थी। मोदी जी का इशारा होता था। भारतीय संस्कृति ऊपर उठे। अरे भैया इंडिया से तुम्हें दिक्कत है, प्रधानमंत्री जी को दिक्कत है। इतिहास धीरे धीरे मिटाया जा रहा है ना, तो ऐसी अंग्रेजों का इतिहास भी मिटेगा। मुगलों का इतिहास मिटाया जा रहा है। मोदी जी ने कौन सा मिटा दिया? जो सड़कों के नाम नहीं बदल रहे। जो हमारा सांसद बना हुआ था, जो हमारी पार्लियामेंट बनी हुई थी, वो मुसलमानों ने बनाई, तो अंग्रेजों ने बनाई। बताइए। तो मैं कह रहा हूँ ना,
अब क्या बना? अब अखंड भारत के नाम से बना है। हमारे देश में अंग्रेजी में किताबें छपती हैं। हमारे देश की जो भाषा है वो संस्कृत है, हिंदी है। सत्र जो बुला रहे हैं उसी में बुला रहे हैं। तो विदेश में जाके मोदी जी इंग्लिश क्यों बोलते हैं? वो तो अंग्रेजों की दी हुई इंग्लिश है, क्यों बोलते हैं? हिंदी संस्कृत क्यों नहीं बोलते? आती है मोदी जी को संस्कृत? संस्कृत मोदी जी को आती है, हमारी मातृभाषा। संविधान, आईपीसी सब चेंज होगा, पूरी जुडिशरी सिस्टम सब चेंज होगा, सब चेंज होगा। शायद ये प्रधानमंत्री रहेंगे तो। मैं तो ये कहता हूँ देश की जनता से कि इंडिया जब से ये इंडिया बदले, हम प्रधानमंत्री को ही बदल दें, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया भी हमारी अच्छी है और भारत भी हमारा अच्छा है। लॉर्ड को क्या कहेंगे हिंदी में? इंडिया से इन्हें डर नहीं है, इन्हें इंडिया गठबंधन से डर है। अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी न्यायालय वहाँ हिंदी चलेगी। माय लॉर्ड की जगह हिंदी क्या होती है बताइए। अब हिंदी तो प्रधानमंत्री जी बढ़िया बताएंगे। प्रधानमंत्री जी बाइडेन के सामने हिंदी बोलेंगे। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी, तमाम देश भर में घटनाएं होती हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसमें तकरीबन 700 किसानों की शहादत हुई, और भी तमाम घटनाएं, मणिपुर का जिक्र किया, बिल्किस बानो का जिक्र आपने किया, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। इन पर जो ये महानायक कहलाने वाले या जो सेलिब्रिटी हैं वो खामोश रहते हैं, लेकिन ऐसे पे ये बोलते तो क्या लगता है आपको कि प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? देखो, ये सब प्रधानमंत्री की चमचागिरी कर रहे हैं। ये एक अनुपम खेर है, छाती पीट पीट के बोलता था जम्मू कश्मीर पर। अनुपम खेर एक है, वो क्या बनता है, किरण खेर के हस्बैंड। हाँ, जो भी है, किरण खेर का हस्बैंड, वो छाती पीट पीट के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए लड़ाई लड़ता था। फिल्म भी बनाई उसने। ब्राह्मणों के ऊपर कांग्रेस के जमाने में जम्मू कश्मीर में इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना अत्याचार आज हो रहा है ब्राह्मणों के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर। अनुपम खेर कहाँ है पता ही नहीं। अरे आप आज जो हमारे मणिपुर में महिलाओं के साथ आबरू लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, उनको नग्न करके उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, अनुपम खेर और प्रधानमंत्री की चाटुकार जो फिल्म अभिनेता और फिल्म एक्टर हैं वो कहाँ हैं उनका पता नहीं। तो ये सब मौसमी लोग हैं, मौसम पे निकल के आते हैं। और ये प्रधानमंत्री अगर नहीं रहे, कल को जनता ने हरा दिया इन्हें, तो यही सब गाली देंगे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री का कहेंगे कि इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। और क्योंकि इन्हें ईडी और सीबीआई का डर है। जो ईडी और सीबीआई के डर की वजह से लोग देश में, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना रहे, क्योंकि वो खुद परेशान है। अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में राजा भैया पे इतना बड़ा घोटाला निकला है, 300 करोड़ का राजा भैया पे निकला है। क्या बिल्डोजर चलेगा? ब्रजभूषण जी बलात्कार से लेके 1500 एकड़ में उनके 2-2 हेलीकॉप्टर हैं, कहाँ से इतना पैसा आया? कौन सी कमाई करते हैं? उन पर कभी बिल्डोजर चलेगा? बाबा योगी आदित्यनाथ जी अपनी जाति में इतना मोह उन्हें हो गया अपनी जाति से कि उत्तर प्रदेश में कोई भी उनकी जाति का कोई भी क्राइम कर दे उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती। ऐसे ही बाबा योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी को सिर्फ पैसा चाहिए। अडानी के माध्यम से चाहिए, चाहे वो बाबा रामदेव के माध्यम से चाहिए, चाहे वो किसी नीरव मोदी के नाम से चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि नीरव मोदी का, उन्हें पैसे से क्या मतलब, झोला उठाएंगे चल देंगे वो तो फकीर आदमी हैं। तो ये मुझे ये बता दो कि एक बार अडानी की जांच करा ली जाए। उसका भाई जो 40 कंपनियां बना के मॉरिशस में है और वो सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है, तो एक बार जांच करा लो। व्यापम घोटाले की एक बार जांच करा लो। तुम्हारे कहने से हमारे देश के जितने भी सांसद हैं उन्होंने अपनी आय, अपनी संपत्ति का ब्यौरा तुम्हें नहीं दिया, एक बार उनकी जाँच करा लो। यादवों को क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश से लेकर, सुन लो मेरी बात, सुन लो, देश में इतने अब तक 300 विधायक खरीदे गए हैं। इन्हें लगभग 6000 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। वो पैसे कहाँ से आए? ईमानदार प्रधानमंत्री का कौन से नोट की छपाई होती है? मैं कह रहा हूं कि ईमानदार प्रधानमंत्री के कौन सी नोटों की मशीन लगी? और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा है उसी से खरीदे गए। तो उत्तर प्रदेश और देश गलत रास्ते पे जा रहा। आप लोगों को क्या हो गया? आप कह रहे हैं हमारे प्रोफेसर नहीं है, सारे यादव क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारा आरक्षण दो, हमारी हिस्सेदारी दो भैया। जातीय जनगणना की मांग से यार, जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि एक जो समुदाय है, एक जाति है,
आज 200 साल से 500 साल से मंदिर में बैठी है और एक जाति 500 साल से गटर साफ कर रही है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा मंदिर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन जो गटर साफ कर रहा है उसका भी अधिकार है इस देश में। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उस संविधान के उसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं, उनके बच्चे भी IAS PCS बन सकते हैं। गटर 200 साल से गटर साफ करने का ठेका नहीं है उनका। चांद पे पहुंच गए हैं, तो चांद पे कौन पहुंचाया है, कौन पहुंचा है, इसका भी एक बार सर्वे कर लिया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो चांद को। हाँ, चक्रपाणी जी बहुत बड़े विज्ञान विधाता है ना, उन्हें सब कुछ पता है। चक्रपाणी जी जैसे लोगों